नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोय सर्वसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मोहसाधना, श्री जम्बू दीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरा वक्षसार अध्ययन सुनाया जाता। कल बता रहे थे उत्तर भारत में जब प्रवेश हुआ आपात किरातों का आक्रमण, भरत महाराज की अग्रगामी सेना की पराजय और उसके बाद सेनापति का अश्व रथन पर आरूढ़ होकर के चक्रवर्ती महाराज भरत महाराज के हाथों से खड़ग रतन लेकर के आक्रमण करना और उन सब आपात किरातों को पराजित करना और उनका वहां से भागना। सिंधु नदी के किनारे अपने कुल देवताओं का आह्वान, उसके लिए अथम भट्ट तेल्य की आराधना सारी बताई। जब वो आए, पहले बता दिया कि इनको रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि इनकी पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त है, कोई भी देवता इनको पराजित नहीं कर सकता। फिर भी आपके इष्ट के लिए हम इनको उपसर्ग करें। और 7 दिन रात तक मुष्टि प्रमाण मूसल प्रमाण लगातार बरसात हुई, जिन 3 रत्नों के माध्यम से भरत महाराज ने बड़ी आसानी से पार कर दी। एक तो चरम रतन, छत्र रतन, और वह मणि रतन, चौथे जो है गाथापति रतन। इन सब की योग्यताओं से निराबाद, पूर्ण रूप से सुरक्षित, सारा उपसर्ग क्षमता से था, कोई तकलीफ नहीं हुई। जब 7 दिन बरसात के लगातार हो गए तो भरत के महाराज के मन में भाव आया। तैण तस भरः सरन्नो सतरतंसि परिणम मानसी इवि आरुवे अधत्ये चिंत्ये पथ्ये मनोगय संकप्पे समुपजिता केशनं भो अपत्य पत्थाय दुरंत पंत लक्षणे हीन पुन 14 हिरि सिरि परिवज्ये जेन मम कियाय हे अनुरूपाय जाव अभि समन्ना गयाय उपिन विजय खंदा वारस जुग मुसल मुट्ठी पमान मिताय
धारा ही ओघ मेघम सतरतम वासम वासाई। तैणम उसके पश्चात तस भरत सरनोस भरत राजा के सतरतन से परिणाम मानसी। जब 7 दिन रात हो गए बरसते को, तो उस समय इमियारो में अद्वितीय चिंतिय मनोगय संकल्प समुपजि था। जो आध्यात्मिक मन में भाव पैदा हुआ, चिंतन पैदा हुआ, अभिलाषा पैदा हुई, मनोगत संकल्प पैदा हुआ, क्या केसन भो, अरे ये कौन है अपथ्य पथाई अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला, मौत को चाहने वाला, दुरंत पंत लक्षण, दुरंत दुष्ट अंत वाले, हीन लक्षण वाला, हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्म हुआ, फिर लज्जा और शोभा से परिवर्जित, इनके द्वारा छोड़ा गया, जेण मम इमाय अनुरूपन, जो मेरे को, जो मैं इस प्रकार की ऐसी रिद्धि मेरे को जो प्राप्त है, अभी समझा गए, वो आत्मसात है, और मेरे ऊपर ऊपर बीजे खंडा वारस और बीजा खंडा वारस सैन्य शेवर के ऊपर जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिता ही धारण, जुए के समान, मुसल के समान मुष्टि प्रमाण, ऐसी पानी की धाराओं से ओग मेघों सतरत्न, ओग मेघ, ओग सामान्य को कहते हैं, और जो बात लगातार एक जैसी चलती, उसको ओघ कहा जाता है। तो ऐसे लगातार 7 दिन रात से वर्षा हो रही। तैण तस भर सरन इमे आरोपं आधत्य नित्यं पथ्यं मनोगयं संकप्पं। समुपन्नं जानीता 16 देव सहसा सन्नद्धियों पवता जावी होता। तैण ते देवा सन्नद्ध बद्ध बमिय कवया जाव गया पहरना। जेणे ते मेह मुहाना कुमारा देवा तेणे वागच्छन्ति वागच्छिता मेह मुहे ना कुमारे देवे एवं व्यासी। अम्भो मेह मुहाना कुमारा देवा अपथ्ये पथगा दुरंत पंत लक्षणा हीन पुन चौद साहिनी सिणी परिवज्ञा किन्न तुभ्यं न जाना। भरं रायं चौरं चक्रवर्ती महिं महद्युयं जा महासोखं नो खलु ए सको केणै देवेन वा दानवेन वा किन्नरेण वा किंपुरुषेण वा मोहर्गेण वा गंधर्वेण वा सतपौगेण वा अग्निपौगेण वा मत्तपौगेण वा उद्धरिताय वा परिसहिताय वा ताहमीनं तुम्हें भरण शरण्यो। विजय खंडा वारस उपयुग मुसल मुट्ठी पमान वित्ताहि धाराहि ओग मेघं सतरतम। वासं वासहतं एवं अभिगतो क्षिपाम्येवं तमः अहवर्णं अद्य पास चित्तं जीवलोकम्। तैणं उसके पश्चात, भरत सरन्नो, भरत राजा के, इमे आरोगं इस प्रकार के, आध्यात्मिक आध्यात्मिक चिंतियं चिंतित पथ्यं आर्थिक मनोगयं संकल्पं मनोगत संकल्प को समुपन्नं जानिता पैदा। 16 देव सहसा, 16,000 देवता सनध्युं पवत्ता जमी होता, युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो। ये 16,000 देवता जो कहे जाते हैं, 14 रत्नों के हजार हजार, और चक्रवर्ती की दोनों भुजाओं के दोनों साइडों में हजार हजार रहने वाले, तो सारे मिला के 16,000 देवता युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। तैण थे देवा सनद्ध बद्ध बम्य कवया, फिर वे देव जिन्होंने युद्ध की तैयारी की, कवच आदि, गही आयुध पहरना, अपने आयुध प्रहरण शस्त्र ग्रहण किए। जीर्ण ते मेघ मुहा नाकुमारा देवा, जहां पर मेघ मुख नाकुमार देव थे, तीर्ण उवा गच्छन्ति, वहीं पर आते।
उवागच्छिता आकर के देह मुहे नाकुमारे देवे एवं व्यासी में मुख। नाकुमार देवों को इस प्रकार बोले, हम वो देह मुहा नाकुमारा देवा, अरे मेघ मुख नाकुमारो देवो, देवताओं अपथ्य अपथगा, तुम अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले, मौत की चाहना करने वाले, दुरंत पंत लक्षणा, तुम दुष्ट हीन लक्षणों से संभाले हो। हीन पूर्ण चौदसा, पूर्ण हीन पूर्ण चतुर्दशी के जन्मे हुए हीरी श्री परिवज्या, तुम लज्जा और शोभा से परिवर्जित हो। किन्नु तुम भी न जान, क्या तुम नहीं जानते? भरम रायं चौरं चक्रवर्ती महिद्युं महद्युं महाशोकम, क्या तुम भरत राजा चातुरन चक्रवर्ती महऋद्धिक महाद्युति वाले महासुख वाले भरत राजा को नहीं जानते? नो खलुए सको के नई देवेण वा दानवेण वा किन्नरेण वा किम पुरुषेण वा मुहोर्गेण वा गंधर्वेण वा, ये किसी भी देवता दानव किन्नर किम पुरुष मुहूर्त के गंधर्व के द्वारा सार्थक पयोगण व शस्त्र के प्रयोग से अग्नि पयोगण व अग्नि प्रयोग से मंत्र पयोगण व मंत्र के प्रयोग से उद्वैत का घात करना संभव नहीं है। पड़ी सही से ही तय इनको रोकना संभव नहीं है। ताहम फिर तुभ्य तुम लोग भरोसा रन्नो, भरत राजा के विजय खंडा वारस उबरिम, विजय स्कंदा वार के ऊपर जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिथ्या ही धाराएं, जुए पर मुसल प्रमाण मुट्ठी मुष्टि प्रमाण, ऐसी पानी की धाराओं से ओग मेघ सतरतंग वासं वास, 7 दिन रात से तुम बरसात कर रहे हो। तंग एवं अभिगत, तो ऐसा होने पर भी इतो जहां से कृपा में अवकम, जहां से जल्दी चले जाओ। अहवा अथवा न आद्य पास चित्त देवलोक चित्तंग देवलोक, अन्यथा चित्त अलग अपने जीवलोक की को देखो। यदि आप नहीं गए तो कहा जाता है तुम्हें परलोक ये देखना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको। तैणते मेह मुहा नाकुमारा देवा ते ही देवे ही एवं बुत्ता समाना, धिया तथा वहिया भूमिज्ञा संजाय भया मेघा निकम पड़ी साहरंती पड़ी सारिता जेने आवाज चिलाया, तेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता आवाज चिलाए एवं व्यासी ऐसन देवानुपिया घर है राया महित्य महाजुये जाव, महासोको कलु एस सको केन देवेन वा दानवेन वा किन्नरेन वा किंपुरुषेण वा मुहोर्गेण वा गंधर्वेण वा सत्पौगेण वा अग्नि पौगेण वा मंत्र पौगेण वा उदवी देवानु परि संहिताएवा, ताहा गुण्यानं के अम्बे ही रेवाणु किया तुभम पियत्ताय रहस्य रन्नो सज्ञे कय, दर्शन तुभ्य देवानु किया नहाया कय बलि पन्ना कय को मंगल पाचित और नियतांगाई रयनाई गहाय पंचलियोड़ा पिया भरम रायानु शरणु उरेह, पानी वह्य वत्सला खलु उत्तम पुरिसा नथी में भरह सरन्नो या भयमिति कटु एवं बदिता, जायव दिसिन पाव भूया तामेव दिसिन पड़ी गया। तैणं ते मेह मुहा नागकुमारा देवा, उसके बाद एक मेघ मुख नागकुमार नाम के देव, तेहि देवेहि एवं उत्ता समाना, उन देवताओं के द्वारा ऐसा कहे हुए, किया भयभीत हुए, तथा त्रस्त हुए, डरे बहिया व्यथित हुए, उद्विग्गा उद्विगन बेचैन हुए, व्याकुल हुआ संज्ञाए भया भय पैदा हो गया, मेघा नीकम पड़ी सहारंती, वो जितनी व्याकुल शक्ति बादलों की दुर्गुणा की हुई थी, बरसात करे तो उसका संहरण किया, उसको एकदम समेट लिया। साहरिकता प्रति संहरण करे, जिणे आवार चिलाया तीणे उवागच्छन्ति, जहाँ पर आपात किरात थे वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के आवाज चिल्लाए एवं नसीम उन आपात किरातों को ऐसा बोले, ऐसा देवानु किया, हे देवानु प्रिय जे भरे है राजा भरत राजा कैसा है, महितीय महारिद्धि वाला है, महाजोय महाद्योति वाला है, महासुख वाला है, नो खलु
नो खलु सको केनई देवेन वा दानवेन वा किन्नरेन वा किम पुरुषेण वा मोहर्गेण वा गंधर्वेण वा। ये किसी भी देवता दानव किन्नर किमपुर मोहर गंधर्व के द्वारा सत्थ पोगण व शस्त्र प्रयोग से अग्नि पोगण व अग्नि के प्रयोग से मंत्र पोगण व मंत्र के प्रयोग से उद्विग्नता इसके ऊपर उपद्रव करना इसका घात करना पड़ी संहिता इसका आस्ते से रोकना ये नो ए खलु ए सको ये शक्य नहीं है संभव नहीं है। ताहा वीणंग अम्मे ही देवानुप्रिया तुभम पियठ्याय फिर भी हमारे द्वारा हे देवानुप्रिय तुम्हारा प्रिय करने के लिए भरत सरनो सके गए भरत राजा को उपसर्ग किया हमने। गठन देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय तुम हो नहाया स्नान करो काय बलि कम्मा बल कर्म कर कराय बहु मंगल कौतुक मंगल प्रायश्चित का उल और साड़गा गिल्ले वस्त्र पहने हुए हैं और चूलक जो रसीले हैं उनको माथे में लगे हुए हैं। अगाई बराई रहनाई कहा अग्र प्रधान श्रेय रत्नों को ग्रहण करके पवित्र भरत राजा शरण उबेह भरत राजा की शरण को ग्रहण करो। पाणी वही अबला कलु उत्तम पुरुषा जो उत्तम पुरुष जो है प्राणी पतित वत्सला मतलब जो इनके आगे झुक जाते हैं उनके प्रति अपना पूर्ण वात्सल्य प्रेम भाव दिखाते हैं। नथिवे भरह सरन्नो अंत्याव भयमिति कटु आपको भरत राजा से कोई भय नहीं है ऐसा कर एवं बदिता ऐसा बोल करके जामेव दिसम बाव पाऊ हुआ जिस दिशा से आते तामेव दिसम पड़ी गया उसी दिशा को चले। तैण ते आवाज चिल्लाया मेह एवं बुत्ता समाना उठाए उठती उठी नहाया गवली मार को वो मंगल पाए चिता उल पाड़ साड़गा और चूलग नियच्छा अग्गाई वराई रेणाई गहाय जिन भरे राया तेने उवागच्छन्ति उवागसीता करिय रहियंता मथाय अंजलि कट्टु जैन विजयन बद्धाविंति बद्धाविता अग्गाई वराई रेणाई उगणेति उगणिता एवं व्यासी वसुहर गुण हर जय हर ही श्री कितार सहस्त्र धार राय मिले चिरम धारे हाय भाई गए भाई नार भाई नावनीहि भाई हरह वास परम भाई जान भाई सहसाय सामी चिरम जीव पढ़ नरी सर हिय ईश्वर मही दिया सहसानन साहसी सर चौदह सर निसर दसंस्ति जग सागर तर भाई न मही दिया तो भाई ता अपने देवानुग्रह विषय परिवसानो तैन आपात की रात मेह मुह नाकुम देवे उन मेघ मुख नाकुम देवों के द्वारा एवं बुत्ता समाना ऐसे कहे हुए उठाए उठे उन स्थानों से उठी नहाय स्नान किया काय बलि कम्मा बलि कर्म किया काय कौव मंगल पाचे कौतुक मंगल प्राप्त किया उन पर साड़गा गिल्ले कपड़े पहने हैं और इसमें ऐसे वस्त्र हैं लटक रहे हैं उनको संभाल रहे हैं कराई नाई गहाय अग्र धाम शेष रत्नों को ग्रहण करके भरे जहाँ पर भरत राजा थे तेने उवागच्छन्ति वह आते हैं उवागच्छ करके करल पर ही दोनों हाथ जोड़े हुए जाव सिर पर मत पर अंजलि करके जयनु विजयनु बद्धाविंती जय विजय से बधाई देते हैं। बधाविता बधाई दे करके अग्गाई वराई रैनाई ओवनंती प्रधान श्रेष्ठ रत्न भेंट के रूप में देते हैं वो इतना देकर देवता बोले वसु लखन सहस्रधारक राय मीनम देशं धारे
वसु वसुधर, धन को धन करने वाला। गुणहर, गुणधर, गुणों को धारण करने वाला। जय हर, जय को धारण करने। हीरी सीरी धीरी धाग, हीरी लज्जा, श्री लक्ष्मी स्वामी, बुद्धि कितनी कीर्ति, धारक इनको धारण करने वाले नरेश के राजन राजेंद्र, लखन सहस्र धारक हजारों लक्ष्यों को धारण कर रहे लोगों को धारण करने वाले। ये जो राज्य है आप इसको चिरकाल तक धारण करो। हाय भाई, अश्वों के स्वामी अश्वपति, गजपति, हाथियों के स्वामी भाई नरपति, मनुष्यों के स्वामी नवनिधि, नौ निधियों के स्वामी भरहवास परम भाई। इस भरत ने इस अवसर निकाल के प्रथम 32 सहस्र राय, 32,000 जनपदों के राजा स्वामी है चिरंग, आप चिरकाल तक जियो लगा। परम नरीसर ईसर, यह ईसर महीय सदा, इस भारत क्षेत्र के परम नरेश्वर ईश्वर स्वामी, यह ईश्वर महिलिया सहसान, हजारों महिलाओं के हृदय स्वामी, देव सह साहिसर साहस, लाखों देव के स्वामी, 14 रत्न के स्वामी, जस संस्कृत शश्मी, सागर गिरी मेरा, आप जे राज्य एक और सागर है, दूसरी ओर क्या है, गिरी मेरा, गिरी बंद पर्वत है, जे मर्यादा की। उत्तर वाइनम अभिजियम तुम्हारे, जो उत्तर भरत भी आपके द्वारा किया था। अम्बे देवानु की विषय परिवेशन, तो हम देवानु के विषय क्षेत्र राज्य में परिवेशन को हम करें। अहोरम देवानु पियाण इद्धि जस चोरी जैसे बले वीर्य पुरुष देव जो दिव्य देवानु भरे बच्चे दिखानु पियाण एवं बले भावे लते पराक्रम भावे आमेतुणं देवानुपिया, हमंतुणं देवानुपिया, अंतुम अर्हंतुणं देवानुपिया। हे देवानुप्रिय, आप हमें, हम आपसे क्षमा मांगते। हमंतुणं देवानुपिया, हे देवानुप्रिय, आप हमें क्षमा करें। हंतुम अर्हतुणं देवानुपिया, हे देवानुप्रिय, आप हमें क्षमा करने में समर्थ हैं। नाई भुजो भुजो एवं कर न्याय, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करें। टिकट्टू ऐसा कह करके पंजलि उड़ा दोनों हाथ जोड़े, पाए बढ़िया भरत राजा के चरणों में गिर गए।
भरम रायम शरणम उवेंती, भरत राजा की शरण को ग्रहण करते। तैणों से भरे राया ते सिंह आवाड़ चिलायाण, अग्गाई बराई रेणाई परीक्षति परीक्षिता ते अवार्ड चिलाय एवं व्यासी, गच्छहन देभो देवतुभ्य मम बाहु छाया परिगहिया, निर्भया निरुविज्ञा सुहं सुहेण परिवस, नत्थि वे कत्तो भी भयमत्थिति कट्टो सकारे सम्माने सकारेता सम्मानिता परिविसर्जन। तैणों से भरे राया, उसके पश्चात भरत राजा, तेसिंह आवाड़ चिलायान, उन आपात की रातों के, अग्गाई बराई रेणाई, अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को परीक्षति व स्वीकार करते, परीक्षिता स्वीकार करके ते आवाड़ चिलाए एवं व्यासी, उन आपात की रातों को इस प्रकार बोले, गच्छहण भो तुभ्य मम बाहु छाया परि गया, अरे तुम जाओ, मम मेरी बाहु छाया परिग्रह, मेरी भुजाओं की छाया को ग्रहण किए हो, निर्भया निर्भय, आपको अब कोई भय नहीं है, निरुविज्ञा, आप निरुद्विग्न रहे, कोई बेचैनी व्याकुलता नहीं, सुहम सुहेणम परिवस, सुख पूर्वक निवास करो, नथी भय कत्तो भी भयमत्ति थी, आपको कहीं से कोई अब भय नहीं है। टिकट्टो ऐसा करके सत्कारे सम्माने भरत महाराज उनका सत्कार सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मेलन सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके पड़ी विसर्जय उनको विदा करते हैं। तैण से भरे राया सुसेन सेना वै सद्दा वै सद्दाविता एवं व्यासी, गच्छाहिण भो देवानुपिया दोचंपी सिंधुए महानये, पचथिम निकुड़ं स सिंधु सागर गिरि मेरागम सम विषम निकुड़ानी, यह ओय वेहि ओय वित्ता अग्गाई वराई रेणाई परीक्षाहि परीक्षिता मम मेयमानत्यं खिप्पा में पचप्पी नाही, जहाँ दाहिनिल्लस ओयवनं ताहा सब्बं भाणियब्बं जहाँ पच्चणु भगवानं विहरन्ति। तैणों से भरे हैं राया, फिर वह भरत राजा सुसेन सेनावयं सद्दावी, सुसेन सेनापति को बुलाते हैं, सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी ऐसा बोले, गच्छाहिणं भो देवानुप्रिया, अरे वे देवानुप्रिय, तुम जाओ दोचंपी सिंधुए महानये, दूसरी बार सिंधु महानदी के पचथिमा निकुड़न, पश्चिम दिशा के जो निष्कुट प्रदेश है, स सिंधु सागर गिरी में आगम, मतलब इस सिंधु नदी से परे और सागर से पूर्व की ओर, सिंधु से पश्चिम की ओर, उत्तर से चूल हिमवंत पर्वत की ओर जितने भी क्षेत्र है सब सम विषम निकुड़ाए, सम विषम ऊंचे नीचे समतल निष्कुट प्रदेश जो है वहां पर ओय में ही आप जाए, ओयविता जा करके उनसे उन पर विजय पा करके अग्गाई वराई रयण, अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को परीक्षा ही स्वीकार करो, परीक्षिता स्वीकार करके मम एवं मानत्य, मेरी इस आज्ञा को खिप्पा में जल्दी ही बचप्पिना ही पूर्ण करके वापिस करो, जहाँ दाहिनीलस ओयवणम, जैसे दक्षिण भारत में सिंधु से आगे सागर से पूर्व वो जो दूसरा खंड उसके ऊपर विजय पाई, ऐसे जहां भी कहना तहां वैसे ही सब्बम भाणियब्बम, सारा कहना चाहिए जहाँ पच्चणु भवमाना विहरंती, और वैसे ही सुषेण सेनापति गए हैं, चरम रतन के माध्यम से सिंधु नदी को पार किया और सब जगह जाकर के सब पर विजय प्राप्त की और उनसे प्रधान रतन लेकर के उनको निर्भय करके भरत महाराज की आज्ञा में स्थापित करके वापिस आए हैं। और भरत महाराज को सारी जितनी भेंटें प्राप्त थी वे समर्पित की और उनसे सत्कृत हुए अपने स्थान पर आते हैं और सुख पूर्वक नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे चोल हिमवंत, वहां पर उसकी विजय, देवता की विजय, तैण दिव्य चक्रेण अन्य क्याई, आओ घर सालाओ पड़ी निकमाई,
परिनिकमिता अंतलिख परिवन्य जाव उत्तर पुरच्छिम दिसिंह चोल हिमवंत पव्याभिमुहे जाते जाबी होता तैणम से भरे राया तंग दिव्यं चक्षरयणम उत्तर पुरच्छिम देसिंह चोल हिमवंत पव्याभिमुहे प्रयातम पासाई चोल हिमवंत वासर पव्यस अदूर सामंते दुवाल सजोयणायाम नव जोयण विथिन्नम वर नगर सरिछम विजय खंदा वार शंकर चोल हिमवंत गिरि कुमार सदेव स अठम भत्तम पगिनहई तहेव जहा माग तिथ सहाय गय रह पवर जोह कलियाय तद्धिन संपरिवड़े महिया भड़ चढ़ गर पाह गर बंद परिकित चकरण देशीय मग्गे अणेग रायवर सहसाणु आय मग्गे महिया उकिठ सिंह नाय बोल कल कल रवेण पकुबिय महा समुद्र रव भूयम पिब करे माने उत्तर दिशा विमुहे जेणे चोल हिमवंत वासहर पब्बय तेणे उवागच्छता चोल हिमवंत वासहर पब्बयं तीखुतो रह सिरेण पुसाय पुसिता चोराय निगिण हाय निगुणिता तहेव रह थवे थविता धनु परामुसाय तैण तंग आयरो गाय बाल चंद इंद्र धनु संकासं वर महिष दारिय दप्य दड़ घन सिंह रय सारं उरग वर पवर गवल पवर पार हुआ भमर कुल नील निध निध धंत धोय पट्टं नीणो विय मिसि मिसिंत मणिरयण घंटिया जाल परिकितं ताड़ित तरुण किरण तव निज बद्ध छिंदं दत्तर मलय गिरि सिंहर केसर चामर बालध चंद चिन्ह काल हरिय रत पिय सुकिल बहु नहारुणि संपीर्णध जीवन जीवंत कर्ण चल जीवन धनु गण गहि उन से नर भय उसुम स भय वर भैर कोडियं वैर सार तुंडं कंचन मणि कणग भो इट्ठ सुकाय पुंखं अनेक मणिरयणं विविह विराय नाम चिंदं वै साहथायुण खाण आयत कन्नायतं च कावण उत्सुमुदारं इमानि वयनानि तथ भाण्यसे नरवै हन्ति सुनन्तो भवन्तो बाहिरो खलु सरस जे देवा नागसुरा ते सिंह नमो पणिवयामि हन्ति सुनन्तो भवन्तो अभिन्तरौ सरस जे देवा नागासुरा सुवर्ण सभ्य में ते विषयवासिति कटोद्धम विहासं उत्सुम निशिराय पार पारिगार निगरिय मध्यो बाहुधूय शोभमाण कोशे जो चित्तेन शोभाय धनु वरेण इंदोवक चक्रं तैण से सरे भरेण रन्ना ऊर्ध्वं विहासानि सठे समाणे क्षिपा में वावतरिं जोयनाय गंता चूल हिमवंत गिरि कुमार सदेव समीराय निवय तैण से दिव्य चक्र फिर उसके बाद वह दिव्य चक्र रतन अन्य क्याई किसी समय आऊह घर शालाओ पड़ी निकम आयुध गृह शाला से निकलता है पड़ी निकामिता निकल करके अंतलिख परिवन्य आकाश में स्थित जाव उत्तर पूर्व दिशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में वहां से उस दिशा में चोल हिमवंत पव्याभिमुख चोल हिमवंत पर्वत की ओर अभिमुख पजाते जा भी होता उस ओर आकाश से चला है तैणों से भरे ही राया फिर मैं भरत राजा तम दिव्य चक्रेण उस दिव्य चक्र रत्न को उत्तर पश्चिम दिशि उस ईशान कोण दिशा भाग में चोल हिमवंत पव्याभिमुख चोल हिमवंत पर्वत की ओर अभिमुख प्रजातम पास ही जाते हुए को देखते हैं चोल हिमवंत वासर पव्य अदूर सामंते
चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत के ना दूर ना नजदीक, द्वालस जोड़ना याम 12 जोजन लंबे, 9 जोजन विथिन्न, 9 जोजन चौड़े। बर नगर सरिसों श्रेष्ठ नगर के समान, विजय खंडावार निवेशन करे। विजय स्कंदावार सैन्य शिविर की स्थापना करते हैं। चोल हिमवंत गिरि कुमार स देवसन, और चोल हिमवंत गिरि कुमार देवता के अठम भत्तम पगिन है, अठम भत्त तेले तप को धारण करते हैं। तहेव जा मागह तीर्थ स, वैसे ही कहना जैसे मागध तीर्थ के वहां तेला किया था, और तेले के जब संपन्न हुआ तो समुद्र में प्रवेश करके मागध देवता के भवन में बाण फेंका था। ऐसे ही जहां पर भी इन्होंने अठम भत किया है, जैसे तो अठम भत जब संपन्न हुआ तो स्नान आदि से संपन्न होकर के अपने रथ पर, जो 4 घंटों वाला है, रथ पर सवार हुए, और उसके पीछे हाय गाय रह पवर जो कलियां सद्धिन संपरिगुड़े, अपनी चतुरंगनी सेना से घिरे हुए। महिया भड़ चढ़ गर पह गर बंद परिखिते, महान विस्तार और ग्रुप मतलब समूहों के समूह उनसे घिरे हुए। चक्कर एण देसियम मध्य, चक्कर रतन के द्वारा जहां रास्ता दिखाया जा रहा है। अनेक राय वर सहस्त्राणी आय मध्य, हजारों राजाओं के द्वारा उनका अनुगमन किया जा रहा है। ऐसे महिया महान उकित सिंह नाय बोल कल कल रवि, उत्कृष्ट सिंह नाद का बोल जहां हो रहा है, और ऐसी ध्वनि जैसे मानो समुद्र विक्षुब्ध हुआ। ऐसे करते हो उत्तर दिशा भी मुहे, उत्तर दिशा की ओर। जेणम चूल हिमवंत वासहर पब्बे, जिस पर चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत था। तेणे उवागच्छई, वहीं आते हैं उवागच्छिता आकर के, चूल हिमवंत वासहर पव्यम, चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत को तीकुत्तो रह सिरेण फूसई, रथ के अग्र भाग से 3 बार उस पर्वत का स्पर्श करते। कुशीता स्पर्श करके तुराय निगिण हई, अपने घोड़ों को रोकते हैं। निगिणीता ग्रह रोक करके तहे रहम ठावे, रथ को खड़ा करते हैं। ठविता खड़ा करके धनु परा, उसे अपने धनुष को ग्रहण करते हैं। ये सारी प्रक्रिया वैसी ही कहनी जैसी मागध तीर्थ के मागध देवता की के संबंध में कही थी। तो धनुष ग्रहण करते हैं। तैण तंग, फिर उस आई रुक गए बाल चंद इंद्र धनु संकासंग, आई रुग अचिरोदगत, जिसको बाल चंद्रमा को उदय हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके समान इंद्र धनु संकासंग, इंद्र महाराज के धनुष के समान। बर महिष दरिय दप्पिय दड़ घण सिंह रैय सारंग, बर महिष श्रेष्ठ भैंसा होता है। दरिय दृप्त, दर्पित जैसे अभिमानी है, स्वाभिमानी, उसके समान दृढ़। घान रूप, उसके सिंगों से जिसको बनाया गया, सिंगों के 4 भाग से जिसे बनाया गया। पूरग वर पवर, गबल पवर पर हुआ भमर कुल नीलिमा निध धंत धोय पट्टम। उरग वर जैसे श्रेष्ठ नागकुमार, श्रेष्ठ भैंसा, गबल पेड़ों को गबल भैंसे के सिंह, पवर श्रेष्ठ, पर हुए पर भृत कोयल को कहा जाता है। भ्रमर कुल, भ्रमरों का कुल। नीली निधांत, ऐसा नील वर्ण। निध संदिग्ध, जिसके अंदर रूखापन नहीं है। धंत जैसे तपाया हुआ, धोया धोया हुआ। पट्टंग जैसे चांदी सोना आदि का पत्थर है, जिसके ऊपर लपेटा हुआ। नीणो विय मिसी मिसिंत मणि रण घंटिया जाल परिखित, जो बाण के विशेषण है। न्यून बड़े अच्छे ढंग से ओभिय
और जैसे अग्नि के अंदर मतलब कि उसको धो करके अग्नि के अंदर डाल देते हैं, जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो मिसी मिसेंत चमक रहे मणि रयन घंटिया जाल, मणि रतन उनकी घंटियों के जालों से जो घिरा हुआ है। तड़ित तरुण किरण तब निज बद्ध चिन्हम, तड़ित बिजली है, जैसे नई नई बिजली चमक रही है उसकी किरणों के समान, और तवनी जो तपाए हुए सोने के समान, सोने जैसे, उससे उससे चिन्ह मतलब बंधा हुआ है। बाध चिन्ह, जो चिन्ह बांधे हैं, दत्तर मलय गिरी सिंहर केसर चामर बालथ चिन्ह चंद चिन्ह चिन्हम, दद्दर पर्वत मलय गिरी सिंहर, इनके शिखरों पर रहने वाले शेरों के जो अयाल ऊपर के सिंह केसर हैं, बाल हैं वो, और चमर के बाल जिसके ऊपर जोड़े हुए हैं। आध चंद चिन्हम, मतलब कि वो बाण का अग्र भाग जो है आधे चंद्रमा के समान जिसका चिन्ह है। काल हरियर रत पिय सुकिल बहु नहारुणी संपीर्णाध जीवम, और धनुष, धनुष जो है काले हरे लाल पीले और सफेद रंग की अनेक जैसे स्नायु होते हैं उनसे अच्छी प्रकार से जिसकी जीवा डोरी बांधी हुई है। जीवंत करणं, जो दूसरों के जीवन का अंत करने वाला है। दूसरे के जीवन का अंत करने वाला चल जीवम, इसका शाब्दिक अर्थ है जिसकी जीवा चलायमान रहती है, लेकिन ऐसे धनुषों की जीवा उसी समय, डोरी उसी समय चलती है जब योद्धा बाण चलाता है, अन्यथा वो स्थिर रहती है। धनु गयुण, ऐसे धनुष को ग्रहण करके से नर वै वह नरपति उसुम च, उसुम बाण को बर वैर कोड़ियम, जिसका अग्र भाग जो है उसके किनारे ऐसे हैं जैसे बज्जर हीरे के हो। वैर सार तोंडंग, उसका मुख अग्र भाग ऐसा है जैसे बज्जर का सार भाग हो। कंचन मणि कणग रेण धो इत्थ सुकाय पुंखम, उसका जो पीठ का भाग पुंख भाग है कंचन स्वर्ण मणि कणग रेण करण, मतलब वह सोना जिसके अंदर रतन जड़े हैं। धो इठ, धोए हुए, इष्ट सूख, अच्छी प्रकार से जो बनाया गया है। अनेक मणि रयन विविह सुविरय नाम चिंदम, और जिसके ऊपर अनेक मणि रत्नों से विविध प्रकार से उनका भरत राजा का नाम चिन्ह जिसके अंदर लिखा हुआ है। वही साहं ठाय, वही शाख आसन में स्थित होकर के ठाण, आयत कन्नायम, अपने कानों तक धनुष की डोरी खींच करके काउन करके उसुम उदाहरण प्रधान बाण को इमानी बैणानी तथा भाणीय, इन वचनों को वहां पर कह करके से नरवई वह राजा कहने लगा, हंदी सुनंतु भवंतो, अरे आप लोग सुनिए, बाहिरा खलु सरस जे देवा नागा सुरा तेसिंह को नमो पणि बयामे, इस वाण जहां तक जे बाण जाता है उस बाण के आगे जो नाग असुर कुमार आदि देवता है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और हंदी सुनंतु भवंतो अभिंतरो, और इस बाण के क्षेत्र जहां तक पहुंचता है उससे पहले जो रहने वाले देवी देवता है सरस जे देवा, जो देवता है नागा सुरा सुवर्णा, नागकुमार असुर कुमार सुवर्ण कुमार आदि, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। सभ्य मेते विषयवासी, लेकिन अब वे सारे के सारे मेरे क्षेत्र में निवास करने वाले हैं। ऐसा कह करके कट्टु उद्धम बेहासम उसो निशिराई, मतलब के ऊपर, मतलब उस वाण को छोड़ते हैं। परिगर निगरिय मज्जो, परिगर मतलब के उन्होंने कमर बांधी हुई है, अपने कमर को बांधे हुए हैं। बाहु धुय शोभमान को से, जो हवा से जिनका कोशेय वस्त्र, जो सूती वस्त्र है, लहरा रहा है। चित्तेण शोभाए धनु वैण, मतलब धनु वरेण, वो अत्यंत विचित्र अद्भुत धनु से इंदोव पचक्खम, वो साक्षात इंद्र के समान शोभा में दिखाई दे रहे हैं। तैण से सरे भरेण रन्ना, फिर वह बाण भरत राजा के द्वारा उड्डम वेहासम निसठे, ऊपर छोड़े जाने पर समाने खिप्पा में जल्दी ही
बावत्री जोयनाई गंता 72 योजन ऊपर जाकर के चूल हिमवंत गिरी कुमार स देवास चूल हिमवंत गिरी कुमार देव के मीराय निवैय उनकी मर्यादा में उनके क्षेत्र में गिरा। तैणों से चूल हिमवंत गिरी कुमारे देवे मीराय सरंग निवैयं पासाई पासिता आसुरुत्ते रुट्ठे कुविये चंडी किए कुविये मिसी मिसे माने तिवलियों भ्योड़ी निडाले साहरहि सारिता एवं व्यासी केसनभ एस अपथ्य पथय दुरंत पंत लखणे हीन पुण्य 14 हिरी श्री परिवज्य जेण मम इमाय एयानु रूपाय दिव्याय देविध्य देवा दिव्याय देव जुये दिव्येण देव दिव्याणु भावेण लद्धाय पत्ताय अभि समन्नागयाय उपिंग अपु सुए भवनंसि सरंसि सरं निसि रहिति कटु सिंहासनाव अभ्युठै अभ्युठिता जेण से नामहयंक सरे तेणे उवागच्छै उवागच्छिता तं नामहयंकं सरंगेणहै नामंकं अणुपवाय नामंकं अणुपवाय मानस इमे यारूपे अजत्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकप्य समुपज्जिथा उपन्ने खलु हो जम्बू दीवे दीवे भरे वासे भरे नामं राया चौरन चकवटी तंग झिय मेयं तिय पचुपन्न मनाग्यान चोल हिमवंत गिरी कुमाराण देवान रायण उवथानियं करताय तंग गच्छामिन अहंपि भरस रन्नो उवथानियं करेमिति कट्टु एवं संपेहि संपेहिता पीदानं सब बोसी च मालं गोसी चंदनं खड्गाणीय तुड़्याणीय बत्थाणीय आभरणानीय सरं च नामाहयं च दहोदगं च गेणहई गेणहिता ताय उकिठाय जाव उत्तरेण चूल हिमवंत गिरि मीराय अहन देवानुपियाण विषयवासी अहन देवानुपियाण आनति किंकरे आहन देवानुपियाण उत्तरिल्य अंतवाले तंग परिच्छन्तुण देवानुपिया मम ईमियारूपं पीदानं तिकट्टु सब्बोसिं च मालं गोसीं चंदनं खड्गाणीय तुड़ियाणीय वत्थाणीय आभरणानीय सरं च नामाहयंकं दहोदगं च उवने तैण से भरे राया चूल हिमवंत गिरि कुमारस देवस ईमियारूप पीदान परिचय परिचिता चूल हिमवंत गिरि कुमारं देवं परि विसज्जै तैण से चूल हिमवंत गिरि कुमारे देवे फिर वह चूल हिमवंत गिरि कुमार देव मीराय सरव निवयं पास अपनी मर्यादा में गिरे हुए उस वाण को देखता है। पासीता देख करके आंसू रुते मतलब कुपित हुआ रुठे रुष्ट हुआ चंडी किए प्रचंड हुआ कुबिय कुपित मिसी मिसे मारे मतलब गुस्से में बोलता हुआ तिवलियों भ्यूड़ी निडाले साहर 3 वलियां अपनी भ्रिकुटी मस्तक पर ढालता है सहारिता करके एवं व्यासी ऐसे बोला कृष्ण भो एस अपथ्य पथय अरे जे कौन है जो अप्रार्थित मौत की चाहना करने वाला है दुरांत पंत लक्षण दुष्ट हीन लक्षणों के घटिया लक्षणों का मालिक है जो हीन पुण्य 14 से हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्म हुआ हीरी सिरी परिवजी लज्जा और शोभा से जो छोड़ा गया है जेन मम इमाय यारूबाय दिव्याय देविधि जो मेरे को ऐसी दिव्य देवृद्धि दिव्याय देव दिव्य देवृद्धि दिव्य देवदुति दिव्येण देवानुभावेण दिव्य देवानुभाव इससे लद्धाय पत्ताय अभी सुमन्ना गया मतलब ऐसी रिद्धि जिसको लब्ध है प्राप्त है आत्म साथ है और ऐसे मुझ पर उपिंग ऊपर अपुस हुए अलग उत्सुकता वाला भवनंसी सरंग निसरई मतलब अपने जीवन के प्रति जिसको वो नहीं है और मेरे भवन में बाण गिर रहा है टिकट्टू ऐसा करके सिंहासन अभ्युठई अपने सिंहासन से उठता है अभ्युठिता उठ करके जेणे से नामा हयंके सरे तेणे उवागछि जहाँ पर नामांकित
वाण था वही आता है, वागचिता आकर के नामा हयंकम सरंगिण है। नामांकित स्वर शर बाण को ग्रहण करता है, नामांकन अनुपवाय उसके नाम पढ़ता है। नामांकन अनुपवाय मानस इमे यारुवे अधत्ये चिंत्य पथ्ये मनोगय संकप्य समुपदी था। जब उसने नाम पढ़ा तो उसके ऐसा आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। ओपन्य खलुव जम्बू धीवे धीवे भर है वासे भर है नामक राया चौरन चक्रवर्ती। अरे जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में भरत नाम का राजा चातुरन चक्रवर्ती उसका जन्म हो चुका है। तंग झियमेयं तीय पच्चुपन्न मनाज्ञान चूलहम हिमवंत गिरि कुमारान देवान रायणं ओवथानियं करे थे। तो ये हमारा जीता चार है, अतीत काल के, वर्तमान के, अनागत काल के चूल हिमवंत गिरि कुमार देवताओं का ये जीता चार है कि इन राजाओं की चक्रवर्तियों को भेंट समर्पित करना। तंग गच्छामिणं अहम की भरत धन्नो उबथानियं करेमि। तो मैं भी जाता हूँ भरत महाराज को जो भेंट समर्पित करता हूँ। ऐसा कटु करके एवं संपेह संपेहिता ऐसा विचार करके ती दान प्रीति दान सब मालव सर्व औषधि रूप माला आगे गोशीष चंदन गोशीष चंदन कड़गानी कड़े य तुड़ियानीय त्रुटित वत्थानीय वस्त्र आभरणानीय और आभूषण तरंग च नामाहयंकर नामांकित शर दहोदगंश और मतलब के ग्रह सरोवर का पानी गेण ही ग्रहण करता है, गेणिता ग्रहण करके ताए उकिठाए जा उत्तीर्ण वो सब उत्कृष्ट गति से जाकर के उत्तीर्ण चूल हिमवंत गिरी मेराय अहम देवाणु पियाण विषयवासी। मैं उत्तर दिशा की ओर चूल हिमवंत गिरी पर्वत की मर्यादा का मैं आप देवानु प्रियों के क्षेत्र में रहने वाला हूँ। अहम देवाणु पियाण आनति किंकर मैं आपकी आज्ञा पालक सेवक हूँ। देवानुप्रियों का अहन देवानु पियाणु उत्तरीय अंत वाले मैं देवानुप्रियों का उत्तर दिशा का लोकपाल हूँ। तंग परीक्षंतु न देवानुप्रिया ममंग इमियारूपं दान। हे देवानुप्रिय मेरे इस प्रकार के प्रीति दान को आप स्वीकार करें। तिकट्टु ऐसा कह करके सब गोसिंस सर्वौषधि मालंग माला आगे गोशीर चंदन गोशीर चंदन कड़गाणीय कटक तुड़ियाणी श्रुतित वत्थानीय वस्त्र आभरणानीय आभरण तरंग से नामहयंकर नामांकित बाण दहोदगंश और द्रह का सरोवर का पानी उसको भेंट के रूप में देते हैं। तैरणों से भरे है राजा फिर मैं भरत राजा चूल हिमवंत गिरि कुमार देवस चूल हिमवंत गिरि कुमार देव के इमियारूपम दान परीक्षा इस प्रकार के प्रीति दान को स्वीकार करते हैं। परीक्षिता स्वीकार करके चूल हिमवंत गिरि कुमार देवम परिविसर्जन और चूल हिमवंत गिरि कुमार देव को विदा करते हैं। इसके आगे जो वर्णन आएगा ऋषभ कूट के ऊपर नाम लिखना तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा सोमवार को। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओयघायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव गणासन मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् हरिहंत मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम् चतारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहो लघुत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तम चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद।
सबको यथा योग्य वंदना सुख